नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रैक्शंस को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल टू फ्रैक्शंस देख चुके हैं हम लोग। फ्रैक्शंस को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो टॉपिक आना कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। तो हम लोग इस सिलेबस में ना क्लास 7th के सिलेबस में सिर्फ 2 टाइप के फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए है। और भी आप लोग पढ़ेंगे डिवीजन से कन्वर्ट किया जाता है। जब हम लोग डिवाइड करके फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे तो उस चीज के बारे में आपको बता देंगे। ठीक, अभी सिर्फ आपके पास 2 टाइप का फ्रैक्शन आएगा जिसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, डॉट 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 इस टाइप का डिनोमिनेटर हो उसको। ठीक है, तो पहला फ्रैक्शन आपको दिखेगा जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 मींस 10 का एक्सपोनेंट टाइप का होगा। ठीक, 10 का एक्सपोनेंट के टाइप का। 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, उस टाइप के फ्रैक्शंस को कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। देखो जैसे 35 डिवाइडेड बाय 100 दिया। ठीक, 35 डिवाइडेड बाय 100 इसको बोला कन्वर्ट करो डेसिमल में। इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो डेसिमल में। कुछ नहीं करना है, पहले न्यूमरेटर को एज इट इज छाप दो 35, न्यूमरेटर को एज इट इज छाप दी 35। अब क्या करना है, नीचे का 0 काउंट करो। नीचे का डिनोमिनेटर में कितना जीरोस है वो काउंट करो। 1 2 2 0 है ना। क्या करना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना। जितना जीरोस है उतना ही मूव करना, उतना ही स्टेप आगे बढ़ना। तो एक स्टेप, सेकंड स्टेप, जहां पहुंचोगे वहां डॉट लगा देना। ठीक, सही है, हो गया कन्वर्ट डेसिमल में। फ्रैक्शन डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, जितना 0 होगा ना उतना स्टेप, एक स्टेप आगे बढ़े, यहां पहुंच गए, एक और स्टेप आगे आए, यहां पहुंच गए, यहां पे डॉट डाल दिए। और एक चीज, डेसिमल के आगे 0 लगाने से, डेसिमल के आगे अगर कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है तो 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम लोग 0.35 भी लिख सकते हैं, बट ज्यादा बेटर है 0.35 लिखो। ये शो कर देंगे कि इसका होल पार्ट 0 है, इसका होल पार्ट है ही नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3792 डिवाइडेड बाय 1000। कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर को छाप दो 3792, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो 3, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो 3। तो यहां से स्टार्ट ना, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 डिजिट के बाद डॉट लगा दो। ठीक, और इसके पहले होल पार्ट है ना तो 0 लगाने का कोई जरूरत नहीं है। होल पार्ट नहीं रहे देन 0 लगाओ, होल पार्ट अगर रहे तो 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और भी एग्जांपल्स देखते हैं, 976324 डिवाइडेड बाय, पहला एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, ये थर्ड एग्जांपल, डिवाइडेड बाय 1000000। ठीक है, चलो कुछ नहीं करना है, पहले न्यूमरेटर को छाप दो 976324, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो 1 2 3 4 5 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 के बाद 6 डिजिट के बाद एक डॉट लगा दो। ठीक है, होल पार्ट है तो होल पार्ट को 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, होल पार्ट नहीं रहे देन 0 लिखना। एक और एग्जांपल देखो, 8672 डिवाइडेड बाय 1000050, न्यूमरेटर को छाप दो 8672, कितना जीरोस है 1 2 3 4 5 जीरोस है। चलो बढ़ते आगे, एक स्टेप आगे, 2 स्टेप,
थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, सर फिफ्थ कहां जाए? फिफ्थ तो है ही नहीं, फिफ्थ स्टेप तो है ही नहीं ना, तो क्या करेंगे? पहले 0 लगाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ स्टेप यहां पहुंच गए। फिर से क्या करना है? 5 नंबर ऑफ जीरोस है ना, 5 जीरोस, 1 2 3 4, पांचवा स्टेप है ही नहीं। तो नंबर के आगे 0 लगाने से तो नंबर चेंज नहीं होता ना, तो फिफ्थ स्टेप को फॉलो करने के लिए एक और 0 लगा दिए। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, इसके आगे डॉट लग जाएगा, ठीक है, इसके आगे डॉट लग जाएगा। होल पार्ट दिख रहा है क्या? इसमें कोई होल पार्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है होल पार्ट ना, होल पार्ट नहीं दिख रहा तो आगे भी एक 0 लगा दो, सही है। सारे लोग डिफरेंट टाइप का एग्जांपल लिए हैं। इसमें क्या था? होल पार्ट नहीं था तो 0 लगा दिए। इसमें होल पार्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें होल पार्ट है, काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 जीरोस है, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। राइट टू लेफ्ट मूव करना, ठीक, राइट टू लेफ्ट मूव करना। होल पार्ट है तो 0 कंसीडर, 0 लगाने का कोई जरूरत नहीं है। इस एग्जांपल को गौर से समझिए। 8672 लिखिए। नंबर ऑफ जीरोस 5 है, नंबर ऑफ जीरोस 5 है, बट 5 डिजिट तो है ही नहीं, तो 5 डिजिट्स यहाँ पे फॉर्म कर लो। और आप लोगों को पता है ना, नंबर के आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 0 1 लिखो या 0 0 1 लिखो, दोनों तो 1 काउंट होता है ना। तो नंबर अगर 5 स्टेप नहीं कंप्लीट हो रहा है, जितना जीरोस है उतना स्टेप नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो उतना स्टेप कंप्लीट करने के लिए आप एक्स्ट्रा जीरोस लगा सकते हैं लेफ्ट साइड में। 5 स्टेप करने के लिए 1 0 लगा दिए। अब 1 2 3 4 5 स्टेप कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पॉइंट डाल दो। फिर देखो होल पार्ट, पॉइंट डालने के बाद होल पार्ट देखो, होल पार्ट कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, तो होल पार्ट में 0 डाल दो, तो 0.08675। लिख लो सारे एग्जांपल्स को, लिख लो सारे एग्जांपल्स को। ये था पहला टाइप का डिनोमिनेटर, ये पहला टाइप का फ्रैक्शन जिसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखे हैं। सर दूसरा टाइप का डिनोमिनेटर 10 का एक्सपोनेंट टाइप का नहीं होगा, 10 का एक्सपोनेंट टाइप का नहीं होगा, बट सेकेंड टाइप का क्या है? कुछ ऐसा दे दिया 32 डिवाइडेड बाई 6 5, 32 डिवाइडेड बाई 25, बोला इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने बोला, ठीक, डेसिमल में कन्वर्ट करने बोला है। सुनना चाहिए ध्यान से, आपको सेकंड टाइप का वैसा फ्रैक्शन देगा ना जिसमें डिनोमिनेटर 10 का एक्सपोनेंट दिखेगा नहीं, बट हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब 25 के बारे में सोचो, 25 4 टाइम्स 100 होता है ना, तो इसको तो 100 बना सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके, बना लो, ऊपर और नीचे दोनों 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 25 को 100 बनाना है, इंटू 4 करेंगे, बट सिर्फ नीचे 4 मल्टीप्लाई करने से फ्रैक्शन चेंज कर जाएगा ना, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो। अब आ गया 32 इंटू 4 कितना होगा? 4 2 8 4 3 12, 128 डिवाइडेड बाय 100। अब आ गया ना, इसको तो आप इसलिए चेंज कर सकते हैं, इसको तुम लोग इसलिए चेंज कर सकते हो बच्चा। 2 जीरोस है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 2 जीरोस है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, आंसर होगा 1.28, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देखो, 7 डिवाइडेड बाय 5, 7 डिवाइडेड बाय 5, इसको 10 के एक्सपोनेंट में चेंज करना है। सबके दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा, दिमाग में आ गया होगा, सर 5 इंटू 2 10 होता है, 10 कब होता है? इंटू 2, कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 7/5 का ना मुझे 10 का एक्सपोनेंट फॉर्म करना है, तो 5 के मल्टीपल के बारे में सोचो। सर इंटू 2, सिर्फ नीचे करने से काम चलेगा नहीं सर, फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो। अब फ्रैक्शन तो चेंज नहीं होगा ना। अब आ गया 14 डिवाइडेड बाई 10, 1 0 है, आंसर होगा 1.4। देखो इसको और एग्जांपल्स देते हैं हम लोग।
डाउट हो तो रोक के पूछना, ठीक। नाइन होल 1/4 इसको चेंज करना है डेसिमल में, तो 9 प्लस 1/4 ना। अब 1/4 9 तो ठीक है, इसका तो कोई बाद में ऐड कर लेंगे। 1/4 को डेसिमल में चेंज करना है। अब 4 के बारे में सोच, 4 को क्या 10 के फॉर्म में सेट कर सकते हैं? 4 को 10 के फॉर्म में से 10, 100, 1000, 10,000 इसके फॉर्म में सेट कर सकते हैं क्या? सबके दिमाग में स्ट्राइक कर गया सर 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 से मल्टीप्लाई कर लो सर, कर लो 25 से मल्टीप्लाई। तो सिर्फ नीचे नहीं मल्टीप्लाई करना, फ्रैक्शन चेंज होगा, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। 9 प्लस 25/100 हो गया। 9 प्लस इसको तो हम लोग इजिली चेंज कर सकते हैं ना, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। 9 प्लस 0.25, बट इसके आगे होल नहीं दिख रहा तो जीरो भी कर दो। अब ऐड करने तो आता है, 9 प्लस 0.25 क्या होगा? 9.25, ठीक है। और भी एग्जांपल्स लेते हैं। (27 डिवाइडेड बाय 20 सोचो 20 के बारे में सोच, 20 कितना से मल्टीप्लाई करने पे नियरेस्ट 100 पहुंच जाएगा? तो 5 से 25 से 100 होता है सर। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर भी नीचे भी, तो नीचे आ गया 100, ऊपर कितना हो गया? 7 into 5 35, कैरी 3, 5 into 2 10, 3 13, आंसर हो गया 1.35। तो टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ इसी टाइप का फ्रैक्शंस मिलेगा जिसको डेसिमल में कन्वर्ट करने बोलेगा। और कोई फ्रैक्शन अभी आपको नहीं पढ़ना है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। हम सारे फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत टाइप का डेसिमल होता है जो अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। जब वो सब सारे टाइप का डेसिमल्स के बारे में जान जाएंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, बहुत सारा होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग सारे फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अभी आपके क्लास में सिर्फ 2 टाइप का डेसिमल आएगा। पहला टाइप डिनोमिनेटर 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में रहेगा, 10, 100, 1000, 10,000 इस टाइप का रहेगा, या नहीं रहेगा तो बना सकते हैं उस टाइप का, वो सेकंड टाइप का हो गया। इसी 2 टाइप का फ्रैक्शंस आपको मिलेगा जिसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। छाप लो। ठीक है बच्चा, अरे अब आपको इसका स्टेप्स में लिखवा देता हूं। बाय चांस भूल जाओ तो उस चीज को पढ़ के आप समझ सकते हो कि कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक। तो स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? या तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 के एक्सपोनेंट में होगा, नहीं होगा तो कन्वर्ट कर लेंगे, यही है ना। कोई प्रॉब्लम इस स्टेटमेंट में जो समझाया इसमें कोई डाउट है बच्चा? तो नहीं है तो लिखो obtain the fraction and convert denominator in form of 10, 100, 1000, dot, ठीक है। तो फ्रैक्शन देखना, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स को 10, 100, 1000 इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, ठीक। कन्वर्ट करने के बाद सेकेंड स्टेप लिखो, सेकेंड स्टेप में याद कर क्या करते थे? न्यूमरेटर को एज इट इज छाप दो, नीचे का 0 काउंट करो, काउंट करने के बाद जितना जीरोस होगा उतने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट बिठा देंगे ना, उतने डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट बिठा देंगे। तो लिखो राइट द न्यूमरेटर
न्यूमरेटर एंड प्लेस डेसिमल पॉइंट after ones place or tens place or 100 place अकॉर्डिंग टू डेनोमिनेटर में जो नंबर ऑफ जीरोस होगा ना उसके अकॉर्डिंग, अगर एक जीरो है तो वंस प्लेस के बाद, 2 जीरो है तो टेंस प्लेस के बाद, 3 जीरो है तो 100 प्लेस के बाद, ठीक है, सही बोल रहे ना? हंड्रेड प्लेस फ्रॉम राइट toward left if denominator is 10, 10 or 100 or 1000 respectively. ठीक, वंस प्लेस के बाद 10 रहेगा तो वंस प्लेस के बाद, 100 रहेगा तो टेंस प्लेस के बाद, 1000 रहेगा तो 100 प्लेस के पास, ऐसे एंड सो ऑन चलते रहेगा। ठीक, लिख लो इसको आप। बच्चे आगे एक पॉइंट लिख लो, वो जो न्यूमरेटर में जो स्टेप कम करेगा, तो लास्ट एग्जाम्पल जो करवाए थे उस साइड, उसके बारे में लिख लेते हैं। स्टार्टिंग लिखना, इफ न्यूमरेटर इज सॉल्व, अगर न्यूमरेटर छोटा पड़ जाए तो देन इंसर्ट zeros at the left side of number ना। अगर नंबर छोटा पड़ गया तो क्या करते थे, नंबर के लेफ्ट साइड में zeros एक्स्ट्रा डालते थे ना, स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए। एट द लेफ्ट साइड ऑफ न्यूमरेटर, इसको स्टार्ट करके लिख लो। ठीक है, जो भी हम लोगों ने काम किया था वो सारा मैंने लिखवा दिया। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते चल। बढ़े आगे, देखो इसको। नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। नेक्स्ट लिखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। दो डेसिमल को कैसे ऐड किया जाता है और कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, पहले आप देख लो, फिर मैं इसको लिखवा दूंगा। ठीक, एक डेसिमल है 3.672 और दूसरा डेसिमल है दिस प्लस 7.91। इस दोनों को बोला ऐड करने के लिए। ठीक, दो डेसिमल को ऐड करना है, तो सबसे पहला स्टेप दोनों डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो। ठीक, दोनों डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए। इसमें 3 डिजिट है, उसमें 2 ही डिजिट है, तो 1 0 लगा देंगे ना, हो गया लाइक डेसिमल में कन्वर्ट। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, एक के नीचे दूसरे को लिखो।
3.672। इसके नीचे इसको लिखना, ऐसे लिखना है कि जस्ट पहला के नीचे ये होना चाहिए, सेकंड के नीचे ये, ऐसा कुछ। तो 910 पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट और होल पार्ट के साइड होल पार्ट, इस तरह से लिख के ऐड करना है। ठीक, सही चल। दोनों को पहले लाइक में कन्वर्ट कर लिए। लाइक में जैसे ही कन्वर्ट करोगे नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल सेम हो जाएगा। तो इसके नीचे जस्ट इसको लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए और होल पार्ट के साइड में, होल पार्ट के साइड में होल के नीचे होल होना चाहिए। ठीक, अब नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं, ऐड करो। 2 + 0 2, 7 + 1 8, 9 + 6 15, 15 5 कैरी 1 यहां चला आएगा। ठीक, तो 7 + 3 + 10 11 और डॉट के नीचे डॉट बैठा दो। ठीक है, बस नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड करेंगे, डॉट के नीचे डॉट बैठा देंगे। ठीक, डॉट के कॉलम में डॉट को बैठा देंगे। सुनो, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर चुके ना, तो 10th प्लेस को 10th प्लेस के नीचे, 100th प्लेस को 100th प्लेस के कॉलम में और सारे का 1000th प्लेस के कॉलम में रहेगा। ठीक, एज इट इज मैच करना चाहिए। क्लियर है? और भी एग्जांपल्स लेते हैं। 27.61 प्लस, इसको लिखो पहले, इसको लिखो। अच्छा, बढ़िया। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखो। 27.43 को ऐड करना है 7.692, ऐसा कुछ। पहले सबसे फर्स्ट स्टेप, दोनों डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होना चाहिए। इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, तो इसमें भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स बना लो। अब नॉर्मली ऐड करते हैं। 27.430 प्लस एग्जैक्टली डॉट के नीचे डॉट 692 और यहां पे 7 है ना, तो 7। क्लियर है? वंस प्लेस के नीचे, तो बिल्कुल ध्यान से, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 10th के नीचे 10, 100th के नीचे 100। तो डेसिमल के बाद भी पोजीशन एक ही कॉलम में, सेम पोजीशन सेम कॉलम, सेम पोजीशन सेम कॉलम। ये उसका वंस प्लेस है ना, और ये इसका वंस प्लेस है, दोनों एक साथ मैच करना चाहिए। इसके टेंस प्लेस में 2 है, इसके टेंस प्लेस में कुछ है ही नहीं, तो कुछ मत लिखो या 0 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, 0 लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते हो, लिखोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, बट उधर आपको मैच कराना है। दोनों को ऐड करते हैं। 0 + 2 2, 3 + 9 12 कैरी 1, 6 + 4 10 + 1 11 कैरी 1, 7 + 7 14 1 15 कैरी 1, 2 + 1 3 डॉट के नीचे डॉट 35.122। जैसे नॉर्मल एडिशन करते थे, एडिशन में कुछ वैसा है नहीं। सब्ट्रैक्शन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन भी जैसे करते हैं वैसे ही। बढ़िया। आगे ये सेकेंड एग्जांपल था। चलो नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, हटा इसको। चलो सब्ट्रैक्शन देखते हैं। ठीक है, 33.96 माइनस 2.692, इसको माइनस करना। ठीक, सबसे पहले काम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर, सॉरी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए। इसमें 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट बना लो 0 पुट करके। अब माइनस करते हैं। 33.960 माइनस करना है 2.692। एग्जैक्टली जैसे माइनस करते हो करो। 10 - 2 8, यहां पे आ गया 5 तो कैरी लेंगे तो 15 - 9 6, यहां पे आ गया 8 - 6 2,
3 माइनस 2 1 और 3 माइनस 0 3, पॉइंट को एज इट इज बैठा दो, ठीक। 31.268 क्लियर है। तो जैसे एडिशन करते थे पहले वैसे एडिशन करना है। बस यहाँ पे दो चीज गौर करना है। पहला कि आप लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो, सेकेंड डॉट के नीचे डॉट वाले कॉलम में जहां डॉट 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 वहां डॉट में हाँ आंसर आ जाएगा। और जैसे पहले सब्ट्रैक्ट करते थे वैसे अभी भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। और डी एग्जाम्पल लिख देता हूं। .26 माइनस 99.986। चलो स्टार्ट होते हैं। पहले तो लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करो, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो यहां भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। फिर 363.260 माइनस करना है 99. तो वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, और 100 है नहीं, 100 के नीचे 0, 99.986। नॉर्मली जैसे माइनस करते हो माइनस कर लो। 10 माइनस 6 4, कैरी 1 लिए थे ना तो 5 बचा, 5 में से 8 जाएगा नहीं, कैरी लेना होगा। 15 माइनस 8 7 1, 11 माइनस 9 2, यहाँ 2, 12 माइनस 9 3, यहाँ 5, 15 माइनस 9 6, यहाँ पे 2, 263.274। एग्जैक्टली जैसे सब्ट्रैक्शन करते थे एग्जैक्टली वैसे ही कर रहे हैं, बस डॉट के नीचे डॉट बिठा दे रहे हैं, हो जाएगा। इसे मैं एज ए स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूं। अगर बाय चांस कभी भूल जाओ तो उसको आप फॉलो करना, आपको फिर से याद आ जाएगा। छापिए इसको। आगे चलो स्टेप्स लिखवा देता हूं कि आप अगर भूल जाओ तो स्टेप्स को फॉलो करना। पहला स्टेप, स्टेप 1, कन्वर्ट द डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल। कन्वर्ट द डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल। कन्वर्ट द डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल, ठीक है। सेकेंड स्टेप, कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के नीचे लिखेंगे सच दैट वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, पॉइंट के बाद बात करें तो 10th के नीचे 10, 100th के नीचे 100 एंड सो ऑन। इधर वाले को अगर टेंस नहीं है तो टेंस बनाने के लिए एक्स्ट्रा 0 डाल सकते हो, नहीं भी डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, राइट द डेसिमल्स इनटू कॉलम। कॉलम मतलब वर्टिकली लिखना, ठीक है। एक के नीचे ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड टाइप से लिखना है, ठीक। इन कॉलम decimals column with their decimal points directly below each other, directly below each other। नहीं, डेसिमल के नीचे डेसिमल, जहां डेसिमल था उसके नीचे डेसिमल, फिर 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस, 100th प्लेस के नीचे 100th प्लेस, तो each other such that 10th place of one decimal lies below 10th place
एक साथ 10th प्लेस कोमा देके 100th प्लेस 10th प्लेस 100th प्लेस and so on lies below each other एक दूसरे के नीचे लाई करेगा। ठीक, देखो इसको थर्ड स्टेप लिखवा रहा हूं। लिख लिया। स्टेप थर्ड, add or subtract कैसे नॉर्मली जैसे होल नंबर को ऐड करते थे ना, जैसे इंटीजर्स को ऐड करते थे ना, वैसे ही एग्जैक्टली इसको भी ऐड करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट एज वी ऐड और सब्ट्रैक्ट add or subtract the whole number। होल नंबर को ऐड करना हम पहले सीख चुके हैं। ठीक, होल नंबर। उसके बाद लास्ट स्टेप लिखो। इसको स्टेप 4 ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद स्टेप 4 place the decimal directly below the decimal column। जो जिस कॉलम में डेसिमल था ना उसी में डायरेक्टली नीचे लिख देना। ठीक, डेसिमल कॉलम। ठीक है, इस स्टेप्स को फॉलो करना, आपका हो जाएगा। एडिशन हो जाएगा आपसे। चलो, सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन हटा इसको, छाप नीचे छाप। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। Multiplication of decimal numbers। सुनो, पहला 10 के एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, सुनना थोड़ा सा पहले। 35.6 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला है multiplication of decimal with exponent of 10 अच्छा, 10 के एक्सपोनेंट के बारे में पहले बात कर चुके हैं ना। क्या होता है? 10, 100, 1000, उसी को बोला जाता है एक्सपोनेंट ऑफ 10। 10 आता है, 100 आता है, 1000 आता है, डॉट 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 बस जीरो बढ़ाते जाओ, सब एक्सपोनेंट ऑफ 10 है। ठीक, 10, 100, 1000, 10,000 ये सारे को बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 10। और भी आगे जीरो बढ़ाते जाओ, सारा एक्सपोनेंट ऑफ 10 में काउंट होता है। ठीक, तो मैंने सीधा लिखा एक्सपोनेंट ऑफ 10। सुनना, 10 से मल्टीप्लाई कर लेना। 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, ध्यान से सुन। मल्टीप्लाई करने से डेसिमल
जितने जीरो से मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, जितने 10 से, 10 में अगर 10 के एक्सपोनेंट में अगर 1 जीरो है ना, तो डेसिमल को 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर दो, डेसिमल को 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर दो, आंसर आएगा 356 पॉइंट, यहां चला गया ना पॉइंट जीरो, लास्ट में पॉइंट, अगर होल पार्ट के लास्ट में सिर्फ पॉइंट बचे, उस पॉइंट के आगे जीरो लिख दो या पॉइंट लिखो ही मत, एक ही बात है। मैं फिर से बोल रहा हूं, डेसिमल 1 10 से मल्टीप्लाई करें, डेसिमल 1 यूनिट शिफ्ट होगा। अच्छा, शिफ्ट होने के बाद पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना, तो पॉइंट के आगे जीरो बिठा दो, पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं रहे या पॉइंट के पीछे कुछ भी नहीं रहे तो आप जीरो को बैठा सकते हैं, या नहीं भी बैठाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो हटा भी सकते हो, ठीक, सही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड 9.673 into 100, दो जीरो है ना, तो ये पॉइंट 2 स्टेप आगे चला जाएगा, ठीक, 2 स्टेप आगे चला जाएगा, आंसर होगा 967.3। तो जितना जीरो से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, यहाँ पे कितना 10 है, 2 10, क्योंकि 10 into 10 100 होता है, तो जितना जीरोस दिखेगा ना उतने स्टेप को राइट शिफ्ट करना, ठीक, उतने स्टेप को पॉइंट डेसिमल उतना ही स्टेप राइट जंप कर जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल देखो 87.63945 into 10000, कितना जीरो है, 4 जीरो, इस पॉइंट को 4 स्टेप्स राइट जंप कराओ, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहां पहुंच जाएगा, यहां आंसर कितना आएगा 8763945। क्लियर है, इजी है ना। ठीक है, तो स्क्रीन में लिख लो इसको, पहले उस पर स्टेप्स लिखवा देता हूं। लिख लिया इसको, लिखना on multiplying decimal by 10, 100, 1000 डॉट, ठीक है, मतलब आगे और भी है, 1000 के बाद 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, बहुत कुछ है, ठीक, जितना भी है। द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड, इसका लिखना, द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड, डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टुवर्ड राइट, शिफ्टेड टुवर्ड राइट, 10 मल्टीप्लाई किए तो 1 स्टेप, 100 मल्टीप्लाई किए तो 2 स्टेप, 1000 मल्टीप्लाई किए तो 3 स्टेप, ठीक है। राइट बाय 10 के लिए 1, 2, 3 डॉट स्टेप्स, ठीक है। फिर उसको अच्छा रेस्पेक्टिवली लिखना लास्ट में, 3 स्टेप्स रेस्पेक्टिवली, 10 के लिए 1 स्टेप, 100 के लिए 2 स्टेप, 1000 के लिए 3 स्टेप एंड सो ऑन। सही है, आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि टाइम आज हो गया है। आज का क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। डेसिमल का किसी और डेसिमल से मल्टीप्लिकेशन, होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ देखेंगे। आज क्लास यहीं ऑफ करते हैं, ठीक है। आपको असाइनमेंट्स मिल जाएगा। अब कंप्लीटली हम लोग ऐप पे शिफ्ट होने वाले हैं। ऐप के थ्रू क्लासेस भी होगा, तो कोई लिंक पासवर्ड नहीं चाहिए होगा तो प्लीज आप लोग जल्दी से ऐप पे आ जाओ, ठीक है। सारा असाइनमेंट, सारा लेक्चर्स वहीं पे मिलने वाला है आपको। ओके बच्चों, समझ गया। आज क्लास ऑफ करते हैं। बाय।